इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं मेरे भाई। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक चल आंध्र प्रदेश सर्कल विजयवाड़ा से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाएं। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक शायद इस लेटर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अंत तक जरूर देख के जाएं क्योंकि जीडीएस के लिए 8 पे कमीशंस के लिए रास्ता शायद खुलने जा रहा है मेरे भाई। क्योंकि इन्होंने लेटर्स लिखा था अंबिका लक्ष्मी नारायणा गुरु पे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं, और उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्य हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। अंत तक जरूर देख के जाना है साथियों। 6 नवंबर की ये देख सकते हो, आंध्र प्रदेश सर्कल से अंबिका लक्ष्मी नारायणा जी को लेटर लिखा था हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के प्रेजेंट अभी, और सेक्रेटरी अभी प्रेजेंट में ये है, पहले एस महादेविया सर थे। अब देखो अलग अलग ग्रामीण डाक सेवक और 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, जो कि जानते हो सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कभी भी और जो सेपरेट कमेटी बनाती है, क्योंकि जानते हो टीओआर में तो हमें रेफरेंस में दिया नहीं था, तो सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों के लिए प्रेयर किया जा रहा है। और प्रेयर है मतलब प्रार्थना किया जा रहा है कि एक नया सेपरेट कमेटी न बनाया जाए, जीडीएस में ही इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि सैलरी टॉप लेवल पे 8 पे कमीशंस के लेवल पे मिले जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अब देखो कितना अच्छा लेटर्स लिखा है इन्होंने ये भी कहा है कि 2,75,000 ग्रामीण डाक सेवक जो हमारे भारतीय डाक सेवा में जो सेवा दे रहे हैं, उन पे सबसे पहले इन्होंने पॉइंट्स वाइज लिखा है कि ग्रामीण डाक सेवक जो है हमेशा प्रोवाइड कराता है पोस्टल सर्विसेज, जो कि रूरल एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हर एक जगह पे हर चीज़ों को प्रोवाइड कराता है सर, लेकिन फिर भी, है ना, पहले इन्होंने कहा है कि अर्लियर पहले हम लोग देखो उसको डिजाइनेटेड किया जाता था एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ईडीए के फॉर्म में, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट। ठीक है, इन्होंने पूरी तरह से व्याख्या किया है कि ग्रामीण डाक सेवक अब देखिए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट में नहीं आता है। ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। ग्रामीण डाक सेवक भी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है और हर चीज़ उसको भी मिलती है। यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इन्होंने कहा है कि पहले आता था। फिर उसके बाद समझाते हुए यह भी कहा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इंडिया है, उन्होंने 22 अप्रैल 1977 को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वर्सेज पीके राजमा का जो हुआ था, और वहाँ पे कैटेगराइज किया कि नाउ ईडीएस आर नॉट, वहाँ पर देखो वहाँ पर वो केस हम लोगों ने लड़ा था, और ये मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेज पीके राजमा 1977 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीच में वहाँ पर कोर्ट केस हुआ, और वहाँ पर फाइनली कैटेगराइज हुआ कि जीडीएस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल या कैजुअल लेबर एजेंट के माध्यम से ये कभी नहीं है। साफ लिखा है, देख सकते हो साथियों, कि जीडीएस आर नॉट द कैजुअल वर्कर, चाहे एजेंट आप मानते हो, बट होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट अंडर द स्टेट थ्रू सेपरेट फ्रॉम रेगुलर सर्विस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है मेरे भाई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जजमेंट क्लियरली, यानी कि वहाँ से जजमेंट पूरी तरह से क्लियर आया था कि जीडीएस एम्प्लॉइज एक सिविल सर्वेंट है ना। जीडीएस एम्प्लॉइज आर सिविल सर्वेंट डिस्टिंग फ्रॉम द रेगुलर एम्प्लॉइज बट इन टाइटल, यहाँ पर साफ लिखा है कि जीडीएस सिविल सर्वेंट में आता है, मानते हैं, रेगुलर से डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है। जो रेगुलर को एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन देखो उसको भी जितने भी फैकल्टीज़ होती हैं गवर्नमेंट के सर्विस के माध्यम से हर चीज़ उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट मानने की क्या ज़रूरत है सर। होता है, उसको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस भी मिलता है। आप लोग देखे होंगे मेरे भाई कि जैसे दिवाली में बोनस मिलता है हर स्टाफ को, अगर सोचो ना जीडीएस यहीं कैजुअल वर्कर होता या जो भी है, वहाँ पर किसको मिलता है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ है खास करके किसी भी विभाग के। तो मेरे भाई यहाँ पर जीडीएस को प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है मिलता है। तो फिर कहाँ से फिर आप किस तरीके से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट घोषित कर रहे हो और किस तरीके से आप 8 पे कमीशन में नहीं लागू करते हो। 5वां फैक्ट उसी तरह बताया है कि ये फैक्ट कंफर्म कर देता है कि जीडीएस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और उनको डिजर्व करते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस जो सेंट्रल पे कमीशन जो आउट किया है, बाहर किया है टीओआर के माध्यम से, कहीं ना कहीं जीडीएस भी उस कवर्ड आते हैं। किस में? जो टीओआर के माध्यम में जो तीनों जो मेंबर्स थे उन्होंने टीओआर में शामिल नहीं किया, जीडीएस को भी शामिल बिल्कुल करना चाहिए बनाने की। ये कहीं ना कहीं इफेक्टिवली सारे जीडीएस एम्प्लॉइज़ नाराज हैं और डिनाई कर दिए हैं। डिनाई मतलब पूरी तरह से कोई जीडीएस वन मैन कमिटीज़ के लिए तैयार नहीं है सर। और उसके बाद प्लीज़ देखिए
3 लाख ग्रामीण डाक सेवक का सवाल है, टर्म ऑफ रेफरेंस में ऐड करवाइए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से और हमें 8 पे कमीशंस का लागू लाभ मिले। उसके बाद इन्होंने ये लेटर्स अंबिका मैम के पास पहुंचता है और देख सकते हो आप लोग, और इन्होंने डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को लेटर्स लिखते हैं। देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री सर के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख दिया लेटर्स। अब देखो ये लेटर्स की जरूर यहाँ से कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि देख सकते हो इन्होंने साफ लिखा है कि ग्रामीण डाक सेवकों को इंक्लूड कराइए किसमें, 8वां वेतन आयोग में, ये जल्द से जल्द, क्योंकि इनके पास लेटर्स पहुंच गया है। अब इन्होंने क्लियर कहा है कि ये हमें नोटिस पाया जा रहा है कि जो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं उन्होंने अपनी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को बताया, यहाँ तक का ये भी बताया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जज है 22 अप्रैल को पूरी तरह से उन्होंने कहा था कि ग्रामीण डाक सेवक हर चीज़ को, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पहले आते थे लेकिन अब उनको भी एक होल्ड दे दिया गया है सिविल पोस्ट के अंदर, तो फिर ग्रामीण डाक को अलग से सेपरेट करने की क्यों बार बार नौबत आ रही है। इन्होंने एक ही चीज़ के लिए बोला है और यहाँ पर कितना अच्छा लेटर्स लिखा। उसके बाद इन्होंने कहा है हाउएवर फिर भी ये मैटर क्यों आखिर सेपरेट कमेटी बनाने की नौबत आ रही है। इन्होंने साफ कहा है कि इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं महोदय कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक का सवाल है, उनको भी इंक्लूड जरूर किया जाए 8वां वेतन में, और जल्द से जल्द उनको भी जस्टिस और न्याय पूरी तरह से फेयर एंड पूरी तरीके से होना चाहिए, ताकि ग्रामीण डाक सेवक भाइयों का भी उत्साह टॉप लेवल पे रहे। और ये एक बहुत बेहतरीन मतलब मेरे भाई खुशी हो जाएगी, क्योंकि जब आप देखो 8 पे में इंक्लूड हो जाते हो तो आपकी फिटमेंट फैक्टर उनके अकॉर्डिंग चलने वाला है। जब कमेटी बैठता है तो कमेटी के अकॉर्डिंग अब आप नहीं रह जाओगे। वन मैन में जब भी अब कमेटी बनेगी, मान लीजिए सपोज दैट कमेटी दुआ करे कि 1 मैन कमेटी न बने, 1 मैन कमेटी अगर बना देती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा सैलरी बढ़ने के चांसेस नहीं रह जाएंगे। लेकिन 8 पे में कमीशंस में अगर इंक्लूड करता है तो कहीं ना कहीं हमें फिटमेंट फैक्टर का भी लाभ मिलेगा और हर चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।